अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। तो जैसा कि आपको बताया था कि हम आपको कुछ चाचू की शादी की तैयारियां दिखाएंगे, तो वो मिकाइल के चाचू के लिए हमने ये रूम के लिए कुछ फर्नीचर ले लिया है जो कि ब्राइडल रूम के लिए लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरत है कि जब भी आप किसी की भी शादी कर रहे हैं, आपके घर के किसी भी फ़र्द के बेटे की शादी है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि लड़की वालों पे आप बिल्कुल बोझ ना डालें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि लड़के वाले ही जितना भी खर्चा करें लड़की के रूम के लिए, जो भी फर्नीचर लें एज अ गिफ्ट आप उनके लिए रूम में रखें, और जो भी चीज़ें हैं, और निकाह जितना भी सादगी से हो तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप मिसाल बनेंगे किसी के लिए तो उनके लिए भी आसानी होगी। हमें सबसे ज़्यादा गरीबों का ध्यान में रखें कि अगर आप ऐसे मोहल्ले में हैं तो कोई भी अगर आपसे एक चीज़ भी देख के मिसाल बनती है आपकी उनके लिए, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है कि उनके लिए आसानी हो जाती है कि दिखावा और ये चीज़ें इसमें ना हो, नहायत ही सादगी से और बहुत ही मतलब मुख्तसर रसूमात के साथ की जाए। ये फजूल रसूमात से परहेज़ करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉपिंग और ये चीज़ें तो फिर शादी वाले घर में होती हैं, तो ऐसे ही हमने इनकी निकाल की चाची के लिए कुछ ड्रेसेस परचेज़ किए। फिर उसके बाद हमारे कपड़ों की आ गई शॉपिंग, कुछ हमने की बच्चों की शॉपिंग, कुछ खुद की शॉपिंग की। तो कोशिश की हमने कि कुछ जो हमारे पहले भी ड्रेसेस हैं उनको हमने यूज़ किया, कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम बर्डन डालें, कि काफ़ी बर्डन होता है शादी पे पेरेंट्स के लिए हर चीज़ को परचेज़ करना। तो जितना आप उनके लिए आसानी बन सकते हैं आपको देनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यकीन करें कि अगर आप अंदर की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं और आप इन दिखावे से और इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो अल्लाह आपसे बहुत ही खुश होता है, और अल्लाह आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इनके लिए तो हमने बहुत ही अच्छे ड्रेसेस ख़रीद चुके थे, फिर कुछ गिफ्ट्स भी हमने देने थे, उनके लिए भी हमने कपड़े वगैरह खरीदे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं घर में प्रिपरेशंस के लिए, वो ये होता है कि आप पहले तो शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर लें, और शॉपिंग पे जाने से पहले आप हर चीज़ आप राइट डाउन कर लें, लिस्ट बना लें, ताकि आपको जाके मुश्किल ना हो कि आपने क्या चीज़ लेनी है, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए, ताकि एक दो ही दफ़ा में आप जाके अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। क्योंकि जैसा कि बहुत गर्मी का मौसम था तो आना जाना बहुत मुश्किल था। फिर यही कोशिश की कि हर चीज़ हमने राइट डाउन कर ली कि जो चीज़ें हमने लेनी है ताकि वो कंप्लीट हो जाए। इससे कि बच्चों की भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो फिर हमने एक कंप्लीट की चीज़ें सारी, बैग्स वगैरह भी परचेज़ करने थे जो कि वो भी ले लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो गई। तो हर चीज़ की एक तरतीब बना लेनी चाहिए कि आपने घर से जाना है तो आपने किस चीज़ की शॉपिंग पहले करनी है, किस तरफ जाना है, और किन चीज़ों की शॉपिंग बाद में करनी है, तो बाइंड अप आसानी से हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है घर की भी अच्छी से सफाई वगैरह हो जाए, पूरा अच्छी तरह नीट हो जाए। आप अच्छी तरह से देख लें कि कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी ना हो, ज़रूरी चीज़ें जो हैं उस पर। तो कपड़े वगैरह जो आपने ख़रीदे हैं उनको अच्छे से आपने चेक कर लें, पहन के भी और अंदर से भी, जो भी उसकी चीज़ें जो आपको लग रही हैं, फील हो रही हैं, तो आप उससे पहले ही उसको ठीक करवा लें। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जो आपके कपड़े आपने लिए हैं, बच्चों के भी अपने भी, बस अब एक दफ़ा आप अच्छे से चेक कर लें कि उसमें कोई मसला ना हो। कोई भी चीज़ में डिफ़ॉल्ट हो गया तो फिर काफ़ी मसला हो जाता है। उस निकाह में भी अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं, जो निकाह सुन्नत तरीके से हो, और निकाह में
सबसे ज़्यादा कम खर्च हो, निकाह में खर्च कम हो, जबकि जो वलीमा होता है वो सुन्नत के मुताबिक वलीमा ज़रूर करना चाहिए खुशी का इजहार करने के लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। और हाथ महर ये चीज़ें ज़रूरी है एक शादी के लिए, तो गवाहों की ज़रूरी होना, और फिर इन चीज़ों को पहले से आप जहन में रखें ताकि आपको फिर इन पे अमल करना आसान हो। फिर वो जो शादी होती है, फिर दो जो लोगों का आपस में ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालते हैं, और शादी सुन्नत के मुताबिक होती है तो अल्लाह बहुत ही उसमें आसानी कर देते हैं और सुकून बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत बच्चे एक्साइटेड थे कि हमने अपनी चाचू की शादी के लिए ये कपड़े ख़रीदने हैं, जबकि मिकाइल तो पहले से प्लान कर चुके थे कि मैंने ये चीज़ें और ये कपड़े इस कलर में ख़रीदने हैं। जबकि गर्मी थी तो हमने उसी हिसाब से थोड़ा सोचा कि बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े बनाएं कि वो उसमें ईजी रह सकें। तो शॉपिंग तो काफ़ी हमने करते रहे कि जल्दी से इनका जो भी इनकी पसंद की चीज़ें हैं वो हम ख़रीद लें। तो उसके बाद ताकि हमारी शॉपिंग माइंड अप हो, तो बहुत ही प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर्स, और जैसा कि इन पे आजकल काम चल रहा है वैसा ही तकरीबन सेम ड्रेसेस थे। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही रीज़नेबल हमें मिल गए यहाँ से। फ्रेंड्स, कुछ ड्रेसेस ही हमने सोचा था कि हम लेंगे, बाकी हमने कुछ स्टिच करवाए बच्चों के, जो जैसा कि ओकेजन के लिहाज से बच्चों के लहंगे और साड़ी, और ये चीज़ें बहुत ही बच्चों पे सूट करती हैं। शादी के लिए हमने बस ज़्यादा इस तरह के ही ड्रेसेस बनाए, और कुछ इनके हमने बाई किए जो कि गर्मी में जैसा पहने जा सके। तो वेदर के लिहाज से ऐसे कलर सेलेक्ट करें जो कि गर्मी में भी आंखों को ठंडक दें और सुकून दें। तो कोशिश ये की कि ज़रा अच्छे कलर्स, हमें डिसेंट कलर्स मिल जाए। तो यहाँ हम मंतशा के लिए जूता देख रहे थे, तो हमने ऐसा जूता फैंसी थोड़ा साइज़ के लिए लिया कि ताकि शादी में पहन सकें। और फर्स्ट टाइम मंतशा के लिए हमने हील्स ली और बड़ी खुश थी मंतशा। इसके बाद बच्चों को काफ़ी गर्मी लग रही थी और बच्चे काफ़ी थक भी गए थे। कुछ हमने खाया पिया और बच्चों को जूसेस वगैरह पिलाया। बच्चों बहुत खुश थे। मोमेंट पास होकर बहुत खुश था कि हम चाचू की शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, और अभी इन बच्चों को आइडिया नहीं है कि क्या होना है और कैसे होना है। तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। मंतशा की कुछ पिन्स पहले हमने व्लॉग में दिखाई थी कि इनके कज़न्स आई थी, तो वो इनके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। तो हमने सोचा वही हम शादी पे यूज़ करेंगे। और कुछ एक दो चीज़ें जो ज़रूरी थी, जैसा कि इनके जोड़े करना था हमने साड़ी के साथ, तो उसके लिए हमने इनकी चीज़ें ली जोड़े, ताकि हम आसानी से इनके जोड़े बना सकें घर में। तो ये चीज़ें आपको पहले ही माइंड में रखनी चाहिए कि बच्चियों के हमें जो ड्रेसेस लेने हैं उसके साथ किस तरह के आपने बाल बनाने हैं, और इस तरह की आपने उनकी बैंगल्स वगैरह हर चीज़ पहले से अरेंज करके ऐसी जगह पे रखी हो कि आपको फ़ौरन वहाँ से उठाने में आसानी हो। तो अपनी मंशा की सारी पैकिंग एक जगह पे ड्रॉर्स में सेट करके रखती थी, ताकि हम फौरी जल्दी में इनको रेडी करें और फौरी हमारे सामने चीज़ें पड़ी हों। तो
यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ब्राइडल रूम। तो ये जी हमारे दुल्हन का रूम है जो अभी हमने सेट करना है, उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी। अभी ये सेट हो रहा है, सीटर्स वगैरह यहाँ पे अरेंज करके रख रहे हैं। तो कुछ फ्रेंड्स कभी आप भी ऐसा ट्राई करें, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा कि कुछ आपके ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो मतलब शादी काफ़ी पुराने हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारा ड्रेस ब्राइडल ड्रेस था, काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन हमने उसको दोबारा से रीन्यू किया। तो काफ़ी अच्छा आइडिया था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी हमारे भी इस तरह ड्रेसेस पड़े तो हम उनको इसी तरह रिन्यू करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये बनाने वाले की है जिसने मेहनत करके बना दिया, बाकी आइडिया तो आते हैं। तो ये बाजी हमारे घर में ही आके हमारे ड्रेसेस स्टिच कर गई और कपड़े भी हमारे अच्छे से उन्होंने सारे सेट कर दिए। तो बहुत हम उनके शुक्रगुजार थे कि उन्होंने इतना अच्छा इतनी मेहनत करके हमारी ड्रेसेस रेडी कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की तरफ से ही कोई ख़ास अनायत होती है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी जो ख्वाब हो या जो आपके जहन में कोई चीज़ आती है उसको वो रियलिटी में चेंज कर दे। तो आपको उनको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। यूँ ही हमने कुछ घर के अरेंजमेंट्स भी चेंज की, कुछ फ्लोर्स काफ़ी पुराने हो चुके थे, उनको हमने चेंज किया। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चे बहुत खुश थे। ये देखिए कुछ फ्लोर्स की अरेंजमेंट जब मैं खुद की थी, हमने कहा कि हम घर की अरेंजमेंट अंदर से कुछ लगे शादी वाला घर है, ये हमने काफ़ी दिन पहले ही ये मंगवा के यहाँ से तो हमने ये डेकोर किए थे। तो फिर ये मीठा भी मीठे गिरे भी जो शादी के निकाह के बाद जो देते हैं वो भी हमने यहाँ से गिफ्ट्स लिए और पैकेट्स बनाने थे उसके, और वो जो पैक्स बहुत प्यारे बनते हैं इसका बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। इनके ये ड्राई फ्रूट्स और सारे हमने मिक्स करके पैक्स बनाए। और उसके बाद हमने वो निकाह के बाद जो देने थे हर चीज़ पहले से ही रेडी करके काफ़ी दिन पहले रख ली ताकि अगर कुछ रह जाए तो याद आ जाए तो दोबारा से उसको जाके ख़रीद सकें। तो घर में भी ऐसे ही करें कि आपके कपड़े बच्चों के कपड़े कुछ एक्स्ट्रा प्रेस किए हुए पड़े हों, और जो भी आपके जूते कपड़े या वो कोई ऐसी जगह पे सामने पड़े हों कि आपको वहाँ से उठाने आसान हो। और ये देखिए लाइटिंग भी घर में हो चुकी है बच्चों की। बहुत बच्चे खुश थे देख के कि इतनी प्यारी लाइटिंग हो रही है, एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको शादी की कुछ क्लिप्स ज़रूर दिखाएंगे। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।